जब वासुदेव के न्याय पर कर्ण ने उठाए सवाल। ये प्रसंग महाभारत के युद्ध में अत्यंत भावुक और गहन संवादों में से एक माना जाता है। इसमें कर्ण और श्री कृष्ण के बीच धर्म, न्याय और भाग्य को लेकर तीखी चर्चा होती है। युद्ध भूमि का क्षण। अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी, धरती कांप रही थी। उसी समय अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने तुरंत युद्ध रोक दिया और अपने रथ का पहिया निकालने लगा। तभी उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, धर्म के अनुसार युद्ध में उस योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता जो निहत्था हो या संकट में हो। जब तक मैं रथ का पहिया निकाल लूं, तब तक प्रतीक्षा करो। अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही समय है, अभी प्रहार करो। कर्ण का क्रोध और प्रश्न। ये सुनकर कर्ण का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उसने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, वासुदेव, आप तो धर्म के रक्षक कहलाते हैं, लेकिन आज आप स्वयं अधर्म का आदेश दे रहे हैं। क्या यही आपका न्याय है? कर्ण की आंखों में वर्षों का दर्द था। उसने आगे कहा, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब धर्म कहाँ था? जब मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया तब न्याय कहाँ था? जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा तब धर्म क्यों मौन था? कर्ण की आवाज कांप रही थी। आज जब मैं असहाय हूं तब आपको धर्म याद आ रहा है। वासुदेव, क्या यही आपका न्याय है? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण शांत स्वर में कर्ण को देखते रहे, फिर बोले, कर्ण, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। उन्होंने आगे कहा, जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था तब तुम भी वहां थे। जब अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने घेर कर मारा तब तुमने युद्ध के नियम क्यों नहीं याद दिलाए? जब छल और अन्याय हो रहा था तब तुम्हारी वाणी मौन क्यों थी? कृष्ण की आवाज गंभीर हो गई। कर्ण, जिसने जीवन भर अधर्म का साथ दिया हो, वो अंतिम क्षण में धर्म की दुहाई नहीं दे सकता। अंतिम क्षण। कृष्ण के शब्द सुनकर कर्ण कुछ पल के लिए मौन हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका जीवन मित्रता और कर्तव्य के बीच उलझा रहा। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये युद्ध धर्म और अधर्म का है, संकोच मत करो। और फिर अर्जुन ने अपने अंजलिक अस्त्र से कर्ण पर प्रहार किया। महान योद्धा कर्ण धरती पर गिर पड़े। इस प्रसंग का संदेश। ये घटना हमें सिखाती है कि धर्म केवल संकट के समय याद करने की चीज नहीं है। जो जीवन भर अन्याय का साथ देता है, उसे अंत में न्याय की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब कर्ण ने वासुदेव से पूछा, आप न्याय कैसे करते हैं? ये प्रसंग महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों का अत्यंत मार्मिक क्षण माना जाता है, जब महान योद्धा कर्ण ने स्वयं श्री कृष्ण से न्याय पर प्रश्न किया। युद्ध भूमि का दृश्य। कुरुक्षेत्र की धरती पर भीषण युद्ध चल रहा था। एक ओर थे अर्जुन और दूसरी ओर थे दानवीर कर्ण। दोनों के बाण आकाश को चीर रहे थे। अचानक कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। कर्ण ने रथ रोक दिया और उसे निकालने लगा। तभी कर्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, युद्ध के नियम कहते हैं कि संकट में पड़े योद्धा पर वार नहीं किया जाता। जब तक मैं रथ का पहिया निकाल लूं, तब तक प्रतीक्षा करो। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही समय है, अभी प्रहार करो। कर्ण का प्रश्न। यह सुनकर कर्ण का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उसने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, वासुदेव, आप तो धर्म के रक्षक कहलाते हैं, लेकिन आज आप स्वयं अधर्म का आदेश दे रहे हैं। फिर कर्ण ने गहरी आवाज में पूछा, माधव, आप न्याय कैसे करते हैं? उसने आगे कहा, जब सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ तब न्याय कहाँ था? जब मुझे बार बार सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया तब धर्म क्यों मौन था? जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा तब युद्ध के नियम कहाँ थे? कर्ण ने कहा, आज जब मैं संकट में हूँ तब आप धर्म की बात कर रहे हैं। बताइए वासुदेव, आपका न्याय कैसा है? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, कर्ण, न्याय वही है जो कर्मों के अनुसार फल देता है। फिर उन्होंने कर्ण को उसके कर्म याद दिलाए। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब तुम भी हंस रहे थे। जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तब तुम भी उस अन्याय में सहभागी थे। जब अधर्म का साथ दिया गया तब तुम्हारी तलवार उसी पक्ष में उठी। फिर कृष्ण बोले, कर्ण, जिसने जीवन भर अधर्म का साथ दिया हो, वो अंतिम क्षण में धर्म की दुहाई नहीं दे सकता। अंतिम क्षण। कृष्ण के शब्द सुनकर कर्ण कुछ पल के लिए मौन हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका जीवन मित्रता और कर्तव्य के बीच उलझा रहा। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन,
ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, संकोच मत करो। और उसी क्षण अर्जुन ने अपना दिव्य बाण छोड़ दिया। महान योद्धा कर्ण धरती पर गिर पड़े। इस प्रसंग का संदेश, धर्म केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरे जीवन के कर्मों से तय होता है। कुरुक्षेत्र की धरती धूल, रक्त और बाणों से कांप रही थी। ये युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं था, ये युद्ध